ये किसने भेजा है? तुम्हें नहीं पता तिलोत्मा? ये क्या, इस कवर पर नाम भी नहीं लिखा। जैस्मिन बेबी, कहीं तुमने तो ये सरप्राइज नहीं दिया? नो, आंटी के लिए कुछ खरीदना होगा तो मैं उन्हें खुद ले जाकर उनकी पसंद की ज्वेलरी दिलाऊंगी। सुनो विक्रांत, तुमने भेजा है क्या? मेरे पास इतने पैसे होते तो अच्छा होता। मैंने तो नहीं भेजा है। सासू माँ के पास तो पहले ही बहुत सारा सोना है। इन्हें बेकार में खरीद कर मैं क्यों दूं भला? मैंने नहीं भेजा, सब यही कह रहे हैं। विशाल बाबू ने भेजा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सुपर्ब नैनी, तुमने बिल्कुल सही गेस किया है। सबने मना किया तो बचे सिर्फ तुम विश। इसमें क्या ग्रेटनेस है बताओ? है बुआ, है। आपने नहीं बोला, अहिल्या मौसी ने कुछ नहीं बोला, डैड का टॉपिक आया नहीं, ऐसे में किसी ने कुछ भी नहीं बोला। फिर भी नैनी ने कहा कि मैंने ही ये सोने की चूड़ी खरीदी है। बिल्कुल सही कहा इसने। विशाल, ये तुमने खरीदी है क्या? हाँ माँ, आपको सरप्राइज गिफ्ट देना चाहिए ऐसा लगा मुझे। आपको पसंद आया ना माँ? हाँ, वेरी नाइस, बहुत पसंद आई। पसंद नहीं आया तो बताओ दीदी, नैनी को दे देगा। ये एक चूड़ी का क्या करेगी? दूसरे हाथ में वॉच पहनने जितनी मॉडर्न भी नहीं है ये। नहीं, मैंने जो माँ के लिए मंगवाया है वो बस माँ के पास रहना चाहिए। दीदी के पास ऐसी चूड़ी तो विशाल ने मंगवाई है। अब और डिस्कस नहीं करते, चलो। ठीक है दीदी। अपनी माँ की खुशी के लिए बेटे ने सोने की चूड़ी मंगवाई है, अच्छी बात है। तिलोत्मा मेम साहब जी इतनी परेशान क्यों लग रही थी? क्या कर रही हो? अक्ल नहीं है क्या तुझ में? इतनी उम्र हो गई है फिर भी डांट खाती रहती है। क्या हुआ माँ? क्यों डांट रही हो मुझे? लड़की को घर से बाहर आकर बाल नहीं बनाना चाहिए। बाबूजी को समझ आ गया, पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अगर घर के अंदर कंघी करूंगी तो कहेंगे घर गंदा कर दिया है। बाहर कंघी कर रही हूँ ये भी आपको पसंद नहीं। अगर मुझसे परेशान हो गई है तो मेरी शादी करके भेज दीजिए। वैसे तुमसे शादी कौन करेगा? क्यों? मुझ में क्या कमी है? पढ़ी लिखी हूँ और तो और बहुत सुंदर भी हूँ। किस्मत है क्या? देखा ना दादाजी, माँ हमेशा सुनाती रहती है मुझे। श्यामला की बातें गलत भी तो नहीं है ना? सच में लड़की का अपना भाग्य सही होना चाहिए। नैनी ने कहाँ पढ़ाई की थी? इस गांव की लड़की को पड़ोस के गांव वाले भी अपने घर की बहू बनाएंगे कि नहीं, यही चिंता थी मुझे। और अब देखो, करोड़पति घराने की बहू है। इसे भाग्य कहते हैं। अब दीदी को ले लीजिए। शादी के बाद दीदी कितनी बदल गई है। मेरे जन्मदिन पर उन्होंने बधाई भी नहीं दी मुझे। जब सेल फोन आया तो तुम्हारी माँ ने तोड़ दिया। नैनी तुमसे बहुत प्यार करती है बेटी। आप हमेशा उनका पक्ष लेते हैं। मुझे सब पता है। दीदी में आप दोनों की जान बसती है। मैं तो बस नाम की पोती हूँ आपकी। हम बस तुम्हें इज्जत से रहने के लिए कहते हैं, बस।
मैंने कौन सा गलत काम किया है माँ? यहाँ बैठ के कंघी करना ये गलत है क्या? वो सब मैं कमरे में करने के लिए कह रही हूँ। अगर नजर लगी ना तो जितने बाल बचे सब चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे बालों की सब तारीफ करते हैं, इसलिए आप जलती हैं। सुमन, माँ से झगड़ा क्यों कर रही हो? अंदर जाओ। इसकी शादी करवा दीजिए बाबूजी। अच्छा रिश्ता भी तो मिलना चाहिए ना बहू। देखते हैं। मैंने पूरा घर छान लिया, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिला। लगता है इस कमरे में होगा। ये आवाज कैसी है? बिल्ली तो घुस नहीं आई ना? उस बिल्ली को मुझे एक बार तो देखना है। मैं भी बिल्ली की तरह बिना आवाज किए जाती हूँ। चाचा जी, यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पैसे पैसे गिर गए थे मेरे। यहीं कहीं पैसे गिरे थे, इसीलिए ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर 1 रुपए गिरते ही गोलकीपर की तरह उछलकर पकड़ने वाले परशुराम मामा जी हैं। तो आपके खोए हुए पैसे कैसे मिलेंगे बताइए भला? वैसे कितने पैसे खो गए हैं आपके? 200 बेटी। करीब 200 रुपए खोए हैं, आपको कैसे पता? वो बात ये है बेटी, मेरे पास कुल इतने ही थे, वो भी खो गए। ओके ओके, गंगाधर जी यहीं पर गिरे हैं ना? मैं उठा कर देती हूँ, रुकिए। हाँ। लीजिए गंगाधर जी, लीजिए। 200 ही है, लीजिए।
मैंने झूठ बोला था कि मेरे पैसे गुम हो गए, मुझे दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए 300 रुपए ज्यादा दे दिए। तिलोत्तमा भी अगर मेरी बहू की तरह होती तो इस घर का हाल कुछ और होता। संभाल कर रखिएगा हाँ। ये यहाँ पर क्यों रखा है? वो क्या है ना बेटी, हाँ? वो तुमने कहा ना कि ये यहाँ पर क्यों रखा है, तो ये वो कहाँ है? हमारे गायत्री सासू माँ के सामान में से ये एक है गंगाधर जी, वैरायटी भी और वेरी स्पेशल। पर इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है, पूरा खाली है। खाली नहीं होगा, इसमें होगा बेटी, ठीक से देखो बेटी, जरूर होगा। गंगाधर जी, मुझे तो दिखाई देता है पर आपको तो दिखाई नहीं देता, फिर भी आप कह रहे हैं अंदर होगा कुछ। वो क्या है ना बेटी, वो क्या है कि बक्से में तो कुछ न कुछ रखा ही जाता है ना, बस इसीलिए कहा था। बक्सा है, मैंने तो ये बताया नहीं था, पर इन्हें कैसे मालूम चला? कहाँ रखा था मैंने? यहीं पर होना चाहिए था। बहुत दिनों बाद ढूंढ रही हूँ, शायद इसलिए नहीं मिल रहा है। शायद कहीं मैंने उसे किसी और जगह तो नहीं रख दिया। बहन, हाँ बहन, मैं एक पहेली बताऊंगी, तुम जवाब देना। 5 वक्त का खाना दीवार पर चिपकता है, क्या है बोलो? गोबर के उपले। अरे सही जवाब दिया तुमने, ऐसे कैसे? हासनी मेम साहब जी, मैं गांव से आई हूँ ना, तो मुझे पता होगा। गांव के हर इंसान को पता होता है। और वैसे गोबर के उपले कैसे बनते हैं? इसमें बनाने जैसा कुछ नहीं है मेम साहब जी। गोबर में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर बाएं हाथ में लेकर फिर उसे गोला बनाकर उसे दीवार पर चिपका देना है और सूख जाएगा फिर वो गोबर का उपला। एक बार धुरंधरा बुआ जी और उस लोमड़ी जैस्मिन के चेहरे पर लगाकर सुखा देना चाहिए। अरे बहन, मुझे लगा तुम हंसोगी, पर तुम तो अपने काम में ही लग गई। क्या ढूंढ रही हो बहन? मेरा एक झुमका है, वो मिल नहीं रहा है मेम साहब जी। अच्छा, चोरी हुआ है क्या? अरे बाप रे, अब क्या होगा? पुलिस 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 पुलिस! अरे पुलिस! मेम साहब जी रुक जाइए। ऐसे वक्त में ही चिल्लाना चाहिए बहन, तभी कोई घर से बाहर नहीं जाएगा और सामान मिल जाएगा तुम्हारा। सिंपल। वो झुमका कब से गायब हुआ है मैं तो ये भी नहीं जानती। बहुत दिनों बाद ढूंढ रही हूँ ना, मिल नहीं रहा है अभी। समझ नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूं। तुम संभाल के रखती हो, मैं तो ये बात जानती हूँ बहन, फिर भी नहीं मिल रहा है, मतलब किसी ने जरूर चुराया होगा। पता नहीं क्यों मुझे उस शातिर लोमड़ी जैस्मिन पर ही शक हो रहा है। हाँ? अरे आपने उनका नाम क्यों लिया मेम साहब जी? छोटी बातों पर बड़ा बखेड़ा करने वाली जैस्मिन मेम साहब पे शक किया तो पता नहीं क्या करेंगी वो। नहीं तो एक काम करो बहन, तुम्हारा झुमका नहीं मिल रहा है ना, जाकर विशाल से कहो।
क्या कहती हो बहन? क्या सोच रही हो तुम, बताओ? अभी कहना ठीक नहीं होगा। जब तिलोत्तमा मेम साहब जी के लिए साहब जी ने सोने की चूड़ी मंगवाई थी और उसी समय मेरा सोने का झुमका गुम हो गया, ऐसा कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा है मेम साहब जी। बात का बखेड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो फिर कब बोले बोलो? बस 10 दिन रुकिए आप। तो ठीक है, बट मुझे समझ नहीं आएगा कि आगे क्या करें। तब तुम्हारे झुमका के बारे में विशाल से कह दूंगी, ये फिक्स है, ओके ना? तब जाकर कुछ होगा। मेरे नाम पर तो कुछ नहीं कहती हो, पर बदन पर पहनने के लिए जेवर तो बहुत है तुम्हारे पास दीदी। नजर मत लगाओ, वरना जो है वो भी चले जाएगा। अरे कहाँ जाएगा दीदी? अरे ये तो जमा होते ही रहेगा। अमेरिका वाले भांजे ने तुम्हारे लिए सोने की चूड़ी मंगवाई है ना। अरे ये दोनों तो एक जैसे ही हैं। दीदी, ये सुनार से बनवाया है या फिर चोरी करके तुम्हें ही गिफ्ट के तौर पर दे दिया है? विशाल तुम्हारी तरह चोरों की तरह नहीं सोचता। हाँ ठीक है, सबके पास मेरे जैसी काबिलियत हो ये मुमकिन थोड़ी ना है। ए परशु, जब गायत्री जिंदा थी तब दोनों चूड़ियां मेरे पास ही थी ना, तो फिर ये क्या हो रहा है? मतलब तुमने जो चोरी की थी ये वही चूड़ी है क्या? चुप करो, मैं क्या बहरी हूँ? धीरे नहीं बोल सकते हो तुम? वही चूड़ी है क्या दीदी? पूरी बात सुनो। जब दोनों चूड़ियां मैंने ले ली थी तो उसके 2 ही दिन बाद एक चूड़ी खो गई थी। बहुत ढूंढा पर मिली नहीं, और इतने सालों बाद फिर से उसी चूड़ी को ऑनलाइन बुक करके विशाल ने मंगवाई है। मतलब कोई मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? मुझे डाउट हो रहा है। दीदी, भांजा गोरा है, काली सोच उसके दिमाग में इतनी जल्दी नहीं आती, ऐसा तुम ही तो कहती हो। और अभी तुम ही कह रही हो कि झलक दिखाने के लिए कहीं उसने गिफ्ट तो नहीं दिया। तुम्हें ऐसे कैसे लग सकता है? तो फिर बिल्कुल वैसी ही चूड़ी वो कैसे मंगवा सकता है? अगर वो खोई हुई चूड़ी उसे मिल गई थी तो मुझे बताना चाहिए था। उसने मुझे बताया क्यों नहीं? दीदी, असल में तुम हो कौन? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे? अरे दीदी, सुनो तो सही, तुम लेडी नहीं हो, खिलाड़ी हो। ए! मैंने खिलाड़ी कह दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, की लेडी हो। की लेडी हो मतलब किसी को भी कैसे भी घुमाने के काबिल हो तुम। ऐसे में इत्तेफाक से सोने की चिड़ी अगर मैच हो भी गई तो टेंशन लोगी क्या? भांजा तुमसे प्यार करता है। मेरी माँ हर बर्थडे के दिन मुझे कोई ना कोई गिफ्ट देती है, इसलिए तुम्हें उसने ऐसे सरप्राइज दिया। अगर मुझे खुश करने के लिए किया है तो कोई बात नहीं परशु, पर अगर मुझे चेकमेट करना चाहता है तो बर्थडे में आग लग जाएगी।
कूल दीदी। अब तुम शांत रहना सालों साल। माँ, जब भी बाहर किसी से बात करने का मन नहीं होता तो यहाँ आकर आपसे बात करता हूँ माँ। बस कुछ नहीं माँ। कुरियर में आए हुए सोने की चूड़ी को देखकर माँ को मैंने टेंशन लेते हुए देखा था। सोने को देखकर अच्छा कहने वाली औरतों को तो मैंने देखा है, लेकिन अब क्यों मंगवाया है ये सोचकर लग रहा था कि वो दुखी हो रही है माँ। इसका रीजन क्या हो सकता है माँ? आजकल माँ बहुत ज्यादा टेंशन लेती है। जब से डैड को हार्ट अटैक आया है तब से लगता है कि वो किसी सोच में पड़ गई हैं। सच कहूं तो सोने की चूड़ी को ऑर्डर करने वाला मैं हूं ही नहीं मां। किसी से भी पूछो तो मैं नहीं कहकर अपने हाथ खड़े कर रहे थे, तो मां को कंफ्यूज होता देख मैंने झूठ कहा कि मैंने ही ऑर्डर किया है मां। तब भी उनका टेंशन कम नहीं हुआ। वो क्यों इतनी ज्यादा टेंशन ले रही थी, मुझे इस बात का पता लगाना होगा मां। मैं पता लगाऊंगा मां, और सारे डाउट को कुछ भी हो जाए क्लियर करके रहूंगा। मैं क्यों रूठूंगी शिवा? तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ था तो। हर वक्त चमकने के लिए उन जैस्मिन मेम साहब की तरह हर आधे घंटे पर रंगों वाला पाउडर लगाऊं क्या? छी, अब उस मनहूस के बारे में क्यों बात करना? तो फिर ऐसा क्यों कहा? चेहरा ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। विशाल बाबू ने अपनी माँ के लिए सोने की चूड़ियाँ मंगवाई है ना नैनी। तुमसे शादी की पर तुम्हारे लिए एक नथ भी नहीं मंगवाया, इसीलिए कहीं तुम रूठी तो नहीं हो ये पूछ रहा था। माँ शिवा, मुझे माँ मत बोलो, मैं तोता हूँ मैना नहीं। मेरी उम्र कितनी है पता है? कितनी भी हो, पहले मेरी बात तो सुनो। जब मेरे पति ही मेरे लिए सोना है तो वो मेरे लिए सोना लाएंगे या नहीं लाएंगे, ऐसा सोचने की क्या जरूरत है? तुम इतनी अच्छी हो इसीलिए तुम्हारा संसार बिना समस्या के चल रहा है। खुश नसीब है विशाल बाबू। वैसे देखा जाए तो चुड़ैल बीवी के बजाय कोई नादान बीवी मिल जाए तो कोई भी पति लकी ही फील करेगा। तुम बहुत बातें करना सीख गए हो शिवा। आग लग गई है, सब जल चुका है। नैनी, ए नैनी, क्या हुआ? शिवा, आग जल रही है पर कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है। नैनी, माँ जी, विशालाक्षी माँ ने बस मुझे इतना दिखाया कि कहीं आग लग रही है, पर खतरा कहाँ है, किस पर है, ये मुझे नहीं पता माँ जी। कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है नैनी। किसके साथ होने वाला है मुझे पता होना चाहिए ना माँ, नहीं तो मैं कैसे बचा पाऊंगी उसे। माँ विशालाक्षी ही तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। नहीं माँ जी, ऐसे सोचकर ही शादी में आखिरी समय तक मैंने परेशानी उठाई थी। वहाँ पर सब मुझे पागल समझ रहे थे। आप मुझे बताइए ना माँ जी, आप जैसा कहेंगी वैसा करूँगी। मैं गंगा जी को घर भी लेकर आई, जैसा कि आपने कहा था।
मैं गंगा जी को बड़े खतरे से बचाकर यहाँ लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कोई ना कोई तो कारण होगा। आप जानती हैं ना इन्हें माँ जी, आपने इन्हें मुझे यहाँ लाने के लिए क्यों कहा? आने वाले दिनों में तुम्हें सब सच पता चल जाएगा नैनी। तुम्हें पता चलेगा कि क्या करने से तुम अपने परिवार को बचा पाओगी। तो फिर अब उस आग में कौन जलने वाला है? क्या होने वाला है? कम से कम आप तो बता दीजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी उन्हें बचाने की। मैं बस संकेत दे सकती हूँ, हर बात तुम्हें नहीं बता सकती नैनी। मेरे लिए भी कुछ पाबंदियां हैं नैनी। अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर तुम्हें कभी दिखाई नहीं दूंगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यहीं रहना होगा, आपसे मिलते रहना होगा। इस मुसीबत का हल मुझे निकालना पड़ेगा। पर ये मुसीबत कैसी है, कहाँ से आएगी? मैं माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। वो चली गई नैनी, तुम फिक्र मत करो। पहले पानी पियो तुम। अरे ये क्या, विक्रांत बाबू मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? ओह, सुमन के लिए किया होगा शायद। हेलो। हेलो, पद्मावती? हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। सुमन है क्या? नहीं है, लाइन पर रहेंगे, मैं उसके घर जाकर दे दूँ? या, ओके। सुमन, सुमन, सुमन। क्या हुआ? शहर से तुम्हारे लिए फोन आया है। ऐसा चिल्लाओगी तो सबको पता चल जाएगा। आराम से नहीं बोल सकती? फोन दो। लाइन पर ही रखा है। क्या कहा? मेरे जीजाजी के भाई को तुम कैसे लाइन में रखोगी? मेरा वो मतलब नहीं था। जल्दी बात करो, नहीं तो श्यामला चाची आ जाएंगी। ठीक है ठीक है, मैं बात करती हूँ। तुम देखना कहीं मेरी माँ ना आ जाए। हाँ। हेलो जीजाजी के भाई, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? आपने मुझे खुद फोन किया? कुछ नहीं, फिर से तुमने ज्यादा होशियार बनकर अपने घर में डांट या मार तो नहीं खा ली ना, ये पता लगाने के लिए फोन किया है मैंने। आप मेरी इतनी चिंता करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, शास्त्री जी को कोई गलतफहमी ना हो जाए इसलिए। अरे दादाजी को कोई परेशानी नहीं है, माँ ही परेशान रहती हैं। अरे मुझे क्या देख रही है? उस तरफ देखना, कहीं मेरी माँ ना आ जाए। देख रही हूँ, तुम जल्दी बात करो, हमेशा किचकिच करती हो। हाँ जीजाजी के भाई, आपको ना एक बात बतानी थी। बताऊं क्या? हाँ बोलो, क्या है? बात ये है कि वो मैं ना। हाँ जल्दी बोलो, जो है जल्दी बताओ, मेरे पेशेंस खत्म हो रहे हैं। ठीक है, ये बात कह के मैं फोन रख दूंगी। अगले महीने ना हमारे गांव में माँ विशालाक्षी की यात्रा होने वाली है। आप आएंगे ना? ओह हो माँ। मुझे बुलाया नहीं तो मैं कैसे आऊँगा? अरे अभी तो मैं बुला रही हूँ ना आपको। फोन पर जत्रा के लिए आइए कहना कोई तरीका नहीं होता। डायरेक्ट आकर मुझसे बोलोगी तो वो सही तरीका होगा। आप भी सही कह रहे हैं। एक काम करती हूँ, मैं समय निकाल के आपके घर आ जाती हूँ और अच्छे से आपको पूजा में आने के लिए कहती हूँ। हाँ? अब तुम आओगी क्या? हाँ मैं खुद आऊंगी। आपका शहर कितना बड़ा है, कितना सुंदर है। पिछली बार आपने मुझे घुमाया नहीं था, इस बार आपको मुझे घुमाना होगा। ठीक है ना? मर गए। अब फोन रखती हूँ, आपको बहुत काम होगा ना? हेलो 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 हेलो। क्या मुसीबत है। अगर इसने गलती से कह दिया कि ये सिटी में सिर्फ मेरे लिए आई है तो मैं तो गया। जगदीश बैठो बेटा, बैठो, बैठ जाओ।
दादी शुरू करूं क्या? क्यों, सुनोगे ना? फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है ससुर जी। मैं अपनी लिखी हुई कोई कविता नहीं सुनाऊंगी आपको। अब वो सुनाती तो अच्छा होता, शायद जीजा जी के चेहरे पर हंसी आ जाती। मैं कब हंसूंगा मुझे कुछ पता नहीं है। सारे कष्ट का निवारण करने के पहले सारी मुसीबतें खत्म करनी होंगी। अरे ये क्या बोल रहे हो बेटा? हासिनी, कल मेरे पोते के जन्मदिन पे क्या खाना बनने वाला है बताओ तो। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ बनवाना होगा तो मुझे बता दो बेटा। पढ़ो हासिनी। रेडी 1 2 3। अदरक के साथ बनाया गया उपमा, उसके साथ बनेगा नारियल की और टमाटर की चटनी, गेहूं की रोटी, लाल रंग के मसालेदार शकरकंद की सब्जी, मूंग की दाल, प्याज और आलू के बनेंगे खस्ता भजिया, आलू, मेथी और पनीर के पराठे, नरम गरम इडली, उसके साथ होगा घी और मसाला बिरयानी के साथ बनेगा दही का रायता। जो दही चावल खाएंगे उनके लिए होगा नींबू और आम का अचार। जिन्हें खाना है वो तो खाते ही रहेंगे। अब कीजिए वोट। चने की सब्जी स्वादिष्ट बनती है मेम साहब जी। ओह यस यस, इसे भी मैं लिस्ट में डाल देती हूँ। चने की सब्जी इतना काफी होगा क्या दादी माँ? भाभी, कोई रेस्टोरेंट खोलने का प्लान बना रही हो क्या? नहीं विशाल, ये सब तुम्हारे बर्थडे के दिन खाने के लिए है। मेरी बहन ने प्लान किया है। भाभी, ये सब बनाने के लिए कम से कम 25 शेफ की जरूरत पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी साहब जी, मैं बना दूंगी। मैं वैसे भी बहन का साथ तो दूंगी। मैं भी मदद करूंगी। ओके। देखा ना तुमने, अगर हम सब मिलके ऐसे ही रोज काम करेंगे तो घर में सब खुश रहेंगे। तुम क्या कहते हो? आपका क्या है मॉम, जो चाहिए बनवा लेंगे, लेकिन एक बार हमसे भी तो पूछना चाहिए ना कि क्या चाहिए। पहले अपने भैया से तो पूछ लो कि आज उन्हें क्या खाना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ। हाँ चलो चलते हैं। जाओ यहाँ से, कोई रहे या ना रहे, तुम और तुम्हारी दीदी यहाँ नहीं रहनी चाहिए। मुझे दिखने नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से, जाओ। डैड प्लीज डैड, कूल। साहब जी, अब क्या हुआ जी? सुनो, बात मत करना, बाहर जाओ यहाँ से, जाओ। आपने ऐसा क्या कह दिया जो अंकल इतने सीरियस हो गए? अब मैं उनकी देखभाल नहीं कर रही हूँ ना, शायद इसीलिए गुस्से में है। नैनी को मना कर दो जीजा जी, मेरी दीदी नौकरानी से भी ज्यादा सेवा करेगी। चुप रहो, चुप रहो। कहते कुछ है और करते कुछ है। ओके डैड, प्लीज प्लीज रिलैक्स। ये तो पागलों की तरह बात कर रहा है। सोचा था सच बोलकर सबके सामने मेरा पर्दाफाश तो नहीं कर देगा। तुम्हें देखते ही मेरा खून खौल जाता है। विशाल, कम से कम तुम तो अंकल को समझाओ। ऐसे बात करेंगे तो बेचारी आंटी को कितना बुरा लगेगा। हाँ डैड, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? माँ को हर्ट होगा ना, और मामा को भी बुरा लगेगा। जाने दो भांजे, आप किसी टुकड़े पर जब पलते हैं तो वैसी बातें सुनाते हैं। डैड, परशु शांत हो जाओ, ऐसे क्यों सोचते हो? पता होते हुए भी कुछ लोग यही पड़े रहते हैं। तुम भी तो यहीं पड़ी हो ना, सिर्फ मेरा भाई ही यहाँ नहीं पड़ा हुआ है। इनडायरेक्टली मुझे भी तो कह रही है। देखा तुमने, जैस्मिन को भी बुरा लग गया।
अरे एक दूसरे को क्यों कुछ कहना मेम साहब जी? अरे तुम ही तो आग लगाती हो। सब्जी, रोटी, अचार, डिशेस की तरह हासिनी की मदद से तुमने ही तो चिंगारी लगाई। उसी चिंगारी से आग लग गई। नैनी ने क्या क्या जो उसे सुना रही हो। जो चुपचाप झेलता है सब उसी पर टूट पड़ते हैं। बहन, क्या कोई पलंग या सोफा है टूट पड़ने के लिए? इन्हें भी तो अकल होना चाहिए ना। एक दिन मुझे भी मौका देंगे तो मैं भी आपके बेटे की जरूरतें खुद ही पूरी कर लूंगी माँ जी। ऐसे गुस्सा या भला बुरा कहने से क्या फायदा? तुम मेरी सेवा क्या करोगी? अरे तुम तो मुझे मार डालोगे। तुम निकल जाओ यहाँ से। तुम मुझे मार डालोगे। थोड़ा टाइमिंग यहाँ वहाँ हो जाता है जीजा जी। 5 मिनट भी अगर आपको खाना देने में देरी हो गई या पानी नहीं पिलाएंगे तो जान तो नहीं चली जाएगी ना। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए ना। ड्रामा मत करो। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ। जाओ। अरे क्या हुआ है आपको? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? मार डालूंगा तुझे मैं। इसे बोलो चुप रहे। डैड रिलैक्स। आप ऐसे बिहेव करेंगे तो इन्हें क्या लगेगा? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? कोई तुम्हें पागल नहीं समझता। डैड प्लीज डैड। समझना क्या है? पागल ही है। नसों को हानि पहुंची है। हॉस्पिटल में बताया था ना। अरे मेम साहब जी, कृपा करके बड़े साहब जी के सामने ऐसी बातें मत करिए। पहले ही बड़े साहब जी की तबीयत ठीक नहीं है। ओह, तुम अच्छे से बात करके अपने आप को अच्छी साबित करोगी और सच बोलने वाली आंटी बुरी बन जानी चाहिए, यही चाहती हो, है ना? ए लोमड़ी, ये हमारी फैमिली का मामला है, तुम बीच में मत घुसो। मैं तुम्हारी फैमिली की मेंबर बनने यहाँ आई हूँ। पहले यहाँ से चलते हैं। सब लोग जीजा जी की शांति भंग कर रहे हो। मेरी जान खा रहे हैं ये लोग। डैड नहीं डैड, ऐसी बातें मत कीजिए डैड। आपकी तबीयत ठीक नहीं है पता है, फिर भी किसी को ऐसे बुरा भला बोलेंगे तो वो सह नहीं पाएंगे। प्लीज डैड प्लीज। तिलोत्तमा, इसने बस ऐसे ही ये सारी बातें कह दी। इसकी बातों का बुरा मत मानना, समझ गई ना? परशु चलो। ये राक्षस लोग मेरी जान ले लेंगे। सीधा सीधा कहूँ तो ये इस परिवार को जीने नहीं देना चाहते। मैं चाहता हूँ कि ये बात ये समझ लें, इसीलिए चिल्ला रहा हूँ। परशु आराम से पियो ना। पता नहीं कौन याद कर रहा है तुम्हें। शायद यमराज ही होगा दीदी। जो थोड़ी देर और वहां रहते तो शायद जगदीश जीजा जी हमारा पर्दाफाश कर देते। इस डर से मेरी जान जा रही थी दीदी। ऐसा लग रहा है जैसे भैंस पर बैठकर यमराज हमारे ही घर के आसपास घूम रहा होगा शायद। सच में डरा ही दिया था। जगदीश अगर मर जाता तो जायदाद का 5 में से 1 हिस्सा हमें मिल जाता था, पर वो जिंदा बच गया। तुमने उसका मानसिक संतुलन हिला दिया, ये अच्छा ही किया। हाँ दीदी, लगा था कि सब लोगों को हमसे घिन होने लगेगी, पर उसी टाइम पर सबने देखा कि जगदीश जीजा जी पागल हो गए, इसीलिए मामला संभल गया। हाँ दीदी। पर उसने जो कुछ भी कहा
वो सब बिल्कुल सच था। अगर कोई भरोसा ना करे तो कितना भी बड़ा सच हो, झूठ के नीचे रहता है दीदी। विशाल ने अगर भरोसा कर लिया तो इस घर में खून की नदियां बह जाएंगी। जल्दबाजी में तुम प्रलय या तांडव करने का सोच रही हो दीदी? किसी का गुस्सा तो कंट्रोल कर सकते हैं, पर किसी अच्छे इंसान को गुस्सा आ गया तो शिव जी भी नहीं संभाल सकते। विशाल के साथ यही परेशानी है। अच्छा रहेगा तो जान दे देगा और धोखा दे तो जान ले लेगा। और तो और उसकी माँ का उससे दूर रहने का कारण उसे पता चलेगा तो तुम्हें लगता है वो चुप रहेगा? उसने भरोसा नहीं किया, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है दीदी। पानी पीने के बाद मेरा मन थोड़ा हल्का हो गया है। पर मेरा मन शांत नहीं हो पा रहा परशु। जगदीश के मामले में तो नहीं, मेरा कोई पीछा कर रहा है इस बात को लेकर मेरा शक मुझे खाए जा रहा है। अरे आपने फिर से शुरू कर दिया क्या दीदी? घर में ज्यादातर लोग साधु हैं, साधु। वो शेर का पीछा या शिकार बिल्कुल नहीं कर सकते। छोड़ दो दीदी। ऐसा नहीं सोच सकती। गाय ही क्यों ना हो, भगवान ने उसे सींग दी है मारने के लिए। जिस दिन पता चल गया कि मेरी शांति कौन भंग कर रहा है, उस दिन मैं क्या करूंगी मैं खुद नहीं जानती है। दादाजी, 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 दादाजी। नैनी बेटी, मैं हूँ दादाजी, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे लगता है आपने कुछ गिरा दिया है। दादाजी, तिलोत्तमा मेम साहब जी की तस्वीर, और लगता है वल्लभ साहब जी और विक्रांत बाबू जी भी हैं। वही दोनों हैं, पहचान लिया मैंने। वैसे दादाजी, ये तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? मुझे कहीं मिली थी बेटी। मैंने इसे कार्ड समझकर अपने पास रख लिया। लगता है नीचे गिर गया। सोचा था तुम आओगी तो तुमसे पूछूंगा। तुमने खुद ही देखकर मुझे बता दिया बेटी। बता सकती हो ये कैसी फोटो है बेटी? पुरानी लग रही है, पता नहीं कितने साल पुरानी होगी। 16 साल। इतने साल पुरानी, ये आप कैसे जानते हैं दादाजी? वैसे वो बच्चे छोटे थे तब का फोटो है ना, इसीलिए कह रहा हूँ कि 15-16 साल पुरानी है। इस तस्वीर में बच्चे हैं, ये बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं थी दादाजी। भोली भाली नैनी को शक हो गया, मतलब घर वाले तो मुझे जरूर पकड़ लेंगे। आपको ये कैसे पता चला, ये बताइए ना दादाजी। बेटी वो बताइए ना दादाजी। तुम्ही ने कहा था ना ये पुरानी फोटो है। आजकल ऐसी फोटोज कहाँ होती हैं बेटी? सब सेल फोन्स पे फोटो निकालते हैं और उसी में देखते रहते हैं हमेशा। हाँ हाँ हाँ, सच कहा आपने। ये जो तस्वीर मिली है, मैं जाके मेम साहब जी को दे देती हूँ, वो खुश हो जाएंगे। नहीं बेटी। हाँ? किसी को बताना मत ये फोटो मुझे मिली थी। उन्हें गुस्सा आया तो हो सकता है कि वो मुझे घर से निकाल दे। हाँ, साहब जी को दे दूंगी तो वो कुछ ना कुछ कहकर लौटा देंगे इसे। आप खाना खाइए। बैठिए दादाजी। मैं इसे देकर आती हूँ। ठीक है बेटी।
हेलो। डैडी, आप बोल रहे हो? तुमने मुझे ही कॉल किया है ना? तो फिर ये क्या डैडी? मैं जब भी फोन करती थी रिसीव करते ही बेबी कहा करते थे। आज क्या हो गया? आप मुझे पराये लोगों जैसे हेलो क्यों कह रहे हो? तुम पराये लोगों के घर में रह रही हो ना, इसलिए। मैं अपने होने वाले सास ससुर के घर ही तो रह रही हूँ। बात क्या है ये बोलो। डैडी, आई थिंक यू आर फायर्ड। आप कौन सा केस जीतना चाहते थे मैं नहीं जानती, पर भैया के केस का कोई अपडेट है क्या? क्या होगा? तुम्हारे पुण्यों के कारण वो सलाखें गिन रहा है। आप सीनियर लॉयर हो ना डैडी, भैया को छुड़वाने में आपको कितना वक्त लगेगा? मैं तो सिर्फ लोगों को तलाक दिलाने वाला लॉयर हूँ। पता नहीं किसकी नजर लग गई, मैं खुद अकेला सा हो गया हूँ। भले ही ब्रो जेल में है, पर मैं तो बाहर ही हूँ ना। तुम हमेशा बाहर ही रहती हो। क्लब पब में घूमकर मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया है तुमने। अभी विशाल से शादी करके 100 करोड़ हासिल करूंगी कह के मेरे बेटे को तुमने जेल भिजवा दिया। डैडी, कूल। वो अगर आपका बेटा है तो मैं भी आपकी बेटी हूँ। हाँ बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हारा कैरेक्टर अच्छे से जानता हूँ। जरूरत पड़े तो तुम अपनों की भी बलि चढ़ा दोगी। विशाल के साथ वर्कआउट नहीं हुआ तो किसी और के लिए जाल बिछाओगी। किसी न किसी दिन तुम मुझे भी धोखा दे दोगी, अच्छे से जानता हूँ मैं। रखो फोन। साहब जी, ये तस्वीर देखिए आप। वल्लभ साहब जी, विक्रांत साहब जी, इसमें कितने छोटे हैं ना। नहीं, वैसे ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? मिली है साहब जी। मुझे नहीं, दादाजी को। अरे गंगा दादाजी को। गंगा अंकल को? गंगा अंकल को ये फोटो कहाँ से मिली? हाँ ना साहब जी, वही मैं सोच रही थी कि ये किसकी तस्वीर है जो मेरे हाथ लगी है, तो उन्होंने मुझसे पूछा। तिलोत्तमा मेम साहब जी को वापस कर दूंगी ऐसा कहा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको दे देती हूँ। इंटरेस्टिंग। फोटो का मिलना, वो भी उन अंधे गंगा अंकल को। माँ और दोनों भाइयों के फोटो को लौटाने पर भी मेरा नाम मत बताना। गंगा अंकल ने ऐसी बात क्यों कही? आखिर क्या बात हो सकती है? आप क्या सोच रहे हैं साहब जी? नहीं, अजीब बात यह है कि तुम देख सकती हो, पर तुम्हें कोई सपना दिखाकर कहकर चेतावनी देती हो और टेंशन में डालती हो, लेकिन गंगा अंकल को दिखाई नहीं देता। लेकिन बात ऐसे करते हैं जैसे उन्हें सब दिखाई देता हो। जैसे तुम बताती हो कि क्या होने वाला है, उसी तरह वो जो हो चुका है वो बताते हैं क्या? इंटरेस्टिंग नहीं है? पता नहीं साहब जी, आपकी बातों का क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखा जाए तो घर वाले ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी डर में है, ऐसा लगता है। कौन साहब जी? तुम या फिर मैं या फिर कोई पार्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं, पर इस घर की छाया में जीने वाले लोगों में कोई ना कोई डर उन्हें सता रहा है। वो क्या है मुझे सोचना पड़ेगा। सच है साहब जी, कुछ तो होने वाला है। आग किसे जलाने वाली है, इस बात का मुझे बहुत डर लग रहा है साहब जी। ए सुमन रुक। क्यों पूरा गांव घूम कर आ रही हो? क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? तो फिर इतनी देर तक कहाँ थी? वो गंगा मौसी है ना माँ, उनके यहाँ गाय ने बछड़ा दिया है, उसे ही देखने गई थी। बहुत ही प्यारा बछड़ा है। ठीक है, पहले जाकर बर्तन धो दे। नहीं, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। माँ की मदद करनी चाहिए बेटी।
क्या दादाजी, आप भी ना। माँ तो हमेशा मुझे डांटती रहती है। ठीक है, मैं मदद करूंगी। लाइए, क्या लिखना है मैं लिख देती हूँ। तुम रहने दो। क्या सामान लाना है मैं लिख रहा हूँ। अगले महीने यात्रा है ना। हाँ, खाने का सामान? मतलब बहुत सारे पकवान बनेंगे क्या दादाजी? मंदिर में ही बहुत कुछ देते हैं, बेकार का खर्च क्यों करना। आप तो हमेशा ऐसा ही बोलेंगी। दीदी और जीजाजी जब यात्रा में आएंगे तो प्रसाद घर पे ले आएंगे तो वो क्या सोचेंगे माँ? हाँ तो माता जी का प्रसाद नहीं खाएंगे, पाप लगेगा। श्यामला, प्रसाद लेंगे वो तो ठीक है, लेकिन जैसा सुमन ने कहा, अगर हम अपने घर में कुछ नहीं बनाएंगे तो वहां के लोग क्या सोचेंगे। और ऊपर से हम शहर जाकर जगदीश बाबू के घर वालों को भी तो बुलाएंगे ना। दादाजी शहर जाएंगे? अगर मैं इन्हें जाने से रोकूं और अकेली चली जाऊं तो? जीजाजी के भाई को देख भी लूंगी और सबको बुला भी लूंगी। सही है। इतने दूर का सफर कर पाएंगे बाबूजी? ऊपर से खर्च भी ज्यादा होगा। ऐसा सोचेंगे तो कैसे चलेगा। साल में एक बार आने वाले यात्रा में ही तो हम बुलाएंगे ना। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं अकेले चला जाऊंगा। इस उम्र में आप अकेले शहर कैसे जा सकते हैं दादाजी? तो मैं ये सोच रही थी कि आप मत जाइए, माँ भी नहीं जा सकती, मैं चली जाती हूँ सबको बुलाने। तुम? हाँ, मैं। बाबूजी, ये अकेले जाएगी और अकेले आएगी? क्या ये पागल हो गई है? सुमन बेटी, तुम अकेली कैसे जाओगी? और फिर हम तुम्हें वहाँ कैसे भेज सकते हैं? इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं यहाँ रुकी हूँ दादाजी। पड़ोस की चाची की बेटी परीक्षा देने के लिए शहर जाने वाली है। मैं उसके साथ चली जाऊंगी और उसके बाद हम दोनों साथ गांव वापस आ जाएंगे। वो लड़की कहाँ रहेगी पता नहीं। उसे कहीं भी रहने दो माँ, मैं तो नैनी दीदी के घर पे रहूंगी माँ। मौसी जी, ये साड़ी कैसी है? बढ़िया है। मैं देखने के लिए नहीं कह रही, मैं अगर पहन लूं तो कैसे लगेगी? और बढ़िया लगोगी। आपने कहा तो अच्छा ही होगा। ये ओके, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। ये क्या, यहाँ दुकान खोली है क्या? साड़ी ले लो, साड़ी ले लो, रंग बिरंगी साड़ी ले लो। लाल साड़ी, ऑरेंज साड़ी, हरी साड़ी, साड़ियाँ ले लो। मच्छी बेचने वाले की तरह क्यों चिल्ला रही हो? आपने ही तो कहा धुरंधरा बुआ जी, दुकान कह रही थी आप, इतना तो साउंड होना ही चाहिए ना। इनके अमेरिका में ऐसा नहीं होता ना हसीनी। ज्यादा होशियार बन रही हो, सब समझती हूँ मैं। अरे नैनी भी आ गई है। साड़ियाँ देखने इसे पहले आना था। हेलो चिरकुट, आप साड़ियाँ देखिए मेम साहब, मैं गैस बंद करके अभी आती हूँ कहकर गई है मेरी बहन। 1 सेकेंड, चिरकुट मतलब? कॉमेडी का है विचार, आम का अचार, गॉट इट? व्हाट इज शी टॉकिंग आंटी? ये तो वही बात हुई, बेकार लड़की ने बिल्ली की शेविंग कर दी। हाँ, कटिंग करवाने पर शेविंग फ्री, पता है बुआ जी? हे, तुम्हें क्या समझ आया जो हंस रही हो? उदाहरण समझ ना आए पर फिर भी हासिम मेम साहब जी का कहना समझ आ गया है मुझे। करेक्ट बहन। मैं देख रही हूँ आजकल सब होशियार बनते जा रहे हैं। पसंद नहीं है तो कहीं और जाकर बैठो धुरंधरा। नैनी, तुम्हें कौन सी साड़ी पसंद आई? देखो, कोई सी भी हो, फर्क नहीं पड़ता। सस्ती पुरानी साड़ी पहनने वाली लड़की को कॉस्टली साड़ियों के बारे में क्या पता होगा हिल्या? पुरानी साड़ियाँ तो पहले पहनती थी, अब तो अच्छी साड़ियाँ पहनती है। धुरंधरा बुआ जी और लोमड़ी, आप दोनों के भेजे का ऑयल खत्म हो गया है क्या? रोशनी नहीं हो रही है? बहन ने कहा कोई भी साड़ी दे दो, उसका मतलब ये हुआ कि मैं कोई भी साड़ी पहन लूं, उस साड़ी की सुंदरता और चमक बढ़ा दूंगी मैं। बहन, ये साड़ी तुम्हें 1 मिनट,
ये साड़ी तुम पर बहुत जचेगी, मैंने सेलेक्ट किया इसे। तुम्हें पसंद आए तो ले लो। आपने मेरे लिए पसंद किया है तो मुझे क्यों नहीं पसंद आएगी? ओह थैंक यू। तुम सब इतनी अच्छियाँ साड़ी पहनकर विशाल के बर्थडे के दिन यहाँ वहाँ मटक के घूमोगे, तो जैस्मिन क्या बुर्खा पहनकर बैठेगी? इसे भी एक साड़ी दे दो। बेचारी, जब तक हम देंगे नहीं वो ले नहीं सकती, ऐसी स्थिति में है वो। लोमड़ी, ये लो। कोई जरूरत नहीं है। साड़ी देकर मुझे गैरों की तरह ट्रीट करोगे तो मुझे नहीं चाहिए। हाँ, अपनी मर्जी से लेने का हक तुम्हें अब तक नहीं मिला है ना? तब तक बचा खुचा ही लेकर एडजस्ट करती रहो तुम। देखा आपने आंटी कितना इंसल्ट कर रहे हैं। विशाल के साथ मेरी शादी होते ही इन सब के साथ गेम खेलूंगी। अरे, अब तक तुम जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे वो गाना गाने वाली छोटी बच्ची लग रही हो तुम। अभी भी शादी, उसके बाद सुहाग रात, इन सब के सपने देख रही हो क्या? सपने देखने दो हासिनी। नैनी विशाल की धर्म पत्नी के तौर पर अपना धर्म निभा रही है। दोनों शिव पार्वती की तरह हैं। शिव जी के पास गई तो नंदी सिंह मारेगा, माता जी के पास गई तो शेर गुर्राने लगेगा। तुम सावधान रहना स्वीटी। हाँ, तुम्हारे कहने से क्या होता है? ये दोनों एक हो गए हैं क्या? दो हंसों का जोड़ा है? बिल्कुल नहीं। वैसे भी दोनों अलग अलग कमरे में ही तो रहते हैं ना। इसीलिए मुझे आपके हाथों में गन्ने का टुकड़ा रखने का मन कर रहा है। ऐसा क्यों? जिनमें अकल और ज्ञान नहीं होता वही जानवरों से अच्छे से चबाता। ज्यादा बोल रही हो तो। रुको धुरंधरा, हासिनी ने गलत क्या कहा? पति पत्नी के तौर पर विशाल और नैनी को अगर एक होना है तो उन्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए। जैस्मिन का मामला एक बार खत्म हो जाए, उसके बाद हम सब देख लेंगे। विशाल से शादी होते ही, मेरी फर्स्ट नाइट से पहले ही इस नैनी को अपने सामान के साथ निकाल दूंगी। देखते रहो। अरे, इतना बोलने पर भी तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। अब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। मैं अर्जेंटली जाकर जूस पीकर आती हूँ। बाप रे, ये क्या? तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? बस एक ही बात बोल कर जाती हूँ मेम साहब जी। मैं कब उनके साथ रहकर माँ बनूंगी इस बात की राह देख रही हूँ। कल मेरे पति का जन्मदिन है, मतलब वो बच्चे ही हैं और मैं उनका ख्याल रखूँ।